हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम फाइट करवाने वाले हैं तात्सुमाकी वर्सेस मोंस्टर गारो के बीच में। अगर इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। और चलो शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे तात्सुमाकी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम तात्सुमाकी को देखें तो वो वन पंच मैन की दूसरी सबसे पावरफुल हीरो है, क्योंकि उसका रैंक दूसरा है। और पहले नंबर पे आता है ब्लास्ट, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारी तात्सुमाकी। और वो इजिली बीट कर सकती है ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स को। और तात्सुमाकी स्पेस से जो पत्थर्स में होते हैं, जो स्पेस में घूमते रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, जो पत्थर घूमते रहते हैं। अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो जब तात्सुमाकी की फाइट होती है ये एक मॉन्स्टर के साथ जिसका नाम होता है एशियंट मॉन्स्टर, वो उसके ऊपर एक स्पेस से पत्थर मार देती है। और आप इसी से उसकी पावर का देख सकते हैं कि वो इतनी पावरफुल है कि वो स्पेस तक की चीजें हैं उनको खींच सकती है। और अगर हम तात्सुमाकी की स्ट्रेंथ की बात करें तो तात्सुमाकी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने जो मॉन्स्टर एसोसिएशन था जो जीसीटी के नीचे था उसको अपनी पावर से ऊपर खींच लिया था। और जो उसका वेट था वो था 3 बिलियन टन। तो आप देख सकते हैं कि वो 3 बिलियन टन का वेट उठा सकती है अपनी पावर से। और अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो जब उसकी फाइट हो रही थी साइतामा के साथ तो तात्सुमाकी ने साइतामा को एक सिटी से दूसरी सिटी ले जा रही थी उठा के, एक से दूसरी से तीसरी। तो उसकी उस वक्त स्पीड थी 28,000 mph। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा तेज है। और तात्सुमाकी ने सीजन 2 में एक बड़ा सा ऑक्टोपस नहीं आता था तो तात्सुमाकी उस ऑक्टोपस को पिचका देती थी अपनी पावर से। और उसने फाइट की है साइको रोची के साथ 1-on-1। बट तात्सुमाकी ने उसे बीट किया है, लेकिन उसने हेल्प ली थी जेनोस और ड्राइव नाइट की, तब वो उस साइको रोची को बीट कर पाई थी। और अगर हम बात करें तात्सुमाकी की सबसे बड़ी वीकनेस की तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने के बाद वो जो उसका सिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब भी वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल करेगी तो उसके फिर खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा सिर से। और फिर वो उसकी जो हालत होगी तो वो ठीक नहीं होगी उसके बाद। और मेरे को लगता है कि जब उसके सिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो उस तरीके से फाइट कर सकती है जो पहले कर सकती थी। क्योंकि अगर हम अभी देखें तो तात्सुमाकी की जो हालत है मांगा में वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके सिर से खून निकल रहा है। उस पावर उसने इतनी ज्यादा यूज कर रखी है। और अब उसे तो छोटे मोटे जो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और अगर हम उसकी बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो तात्सुमाकी अपने आसपास रखती है बना के एक साइकिक शील्ड, आप ऐसा बोल सकते हो। और वो शील्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इजिली ड्रैगन लेवल के थ्रेट के पंचेस को वो ले सकती है। और यही थी हमारी तात्सुमाकी की पावर। और अगर हम बात करें मॉन्स्टर गारो की तो उसके पास भी काफी ज्यादा पावर है। और अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके पास भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। उसने बीट किया है डार्क शाइन और पूरी को। ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये एस क्लास के हीरोज हैं। बट ये मेरे को लगता है कि ये तात्सुमाकी के ये 1-2% भी होंगे, उसके आसपास होंगे। और तात्सुमाकी देखा जाए तो इनको बीट कर सकती है दोनों को। और अगर तात्सुमाकी अपनी ठीक हालत में होती तो वो इजिली बीट कर सकती थी ब्लैक एस को। और ये बोला है खुद वन पंच मैन के ऑथर ने। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लैक एस है वो जेनोस, टोमिक समुराई और डार्क शाइन के ऊपर पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। तो मतलब कि वो इजीली उसे बीट कर सकती थी। हाँ, मेरे को पता है कि जो जेनोस है, टोमिक समुराई है, जो डार्क शाइन है, उनकी अब हालत ठीक नहीं है। उन्होंने पहले कई फाइट करके आए हैं वो पीछे से, तब वो जाके इसके साथ कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं ब्लैक एस के साथ। मुझे पता है वो अब इस वक्त फुल पावर में नहीं है। और अगर हम बात करें गारो की स्पीड की तो वो काफी ज्यादा फास्ट है। और उसने साइतामा के पंचेस को कर रखा, डोज किया था। अगर हमने उसकी बेफ कोमी की बात करें तो उसमें साइतामा को उसने पंचेस को डोज तो किया था, लेकिन जो उस वक्त था वो साइतामा अपना मतलब कि फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और वो सिर्फ फन के लिए कर रहा था। और वो वैसे भी गारो को खत्म नहीं करना चाहता था। तो देखा जाए स्पीड के मामले में मैं रखूंगा तात्सुमाकी को ऊपर, क्योंकि जो तात्सुमाकी की स्पीड है वो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि गारो से ज्यादा है। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी गारो के पास में भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उसके पास है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तब उसके पास ज्यादा है। वैसे तो देखा जाए तो साइकिक पावर के सामने गारो की स्ट्रेंथ में भी टिक पाए। और
जो गारो की है ड्यूरेबिलिटी वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि गारो ने हमें देखा ही है सीजन 2 में इतनी मार खाई फिर भी वो लगातार खड़ा है, अभी फाइट कर रहा है। और जो गारो है वो उसकी सबसे बड़ी पावर है कि वो अपने आप को कर सकता है ट्रांसफॉर्म, और जितना बार वो मार खाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है ट्रांसफॉर्मेशन का। और उसकी सबसे एंड की फॉर्म है अवेकन गारो, वो मेरे को लगता है कि तात्सुमाकी के ऊपर पड़ेगी, भारी पड़ेगी। लेकिन अगर हम गारो की वीकनेस की बात करें तो गारो के पास भी एक वीकनेस है। अगर हम देखें जब गारो और साइतामा की फाइट हो रही थी तब साइतामा गारो के एक मारता है, पंच मारता है सिर के ऊपर, जिसकी वजह से हो जाता है होल हो जाता है, और गारो फिर अपनी वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। मतलब कि उसके पास जितनी भी पावर थी ये ट्रांसफॉर्मेशन की वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो मैं भी अगर तात्सुमाकी उसके सिर पे मार के होल कर दे जिसकी वजह से उसकी पावर चली जाएगी और फिर तात्सुमाकी जीत सकती है। और मेरे को एक और बात आपको बतानी है, जैसे सीजन 2 में तात्सुमाकी ने एक बड़े से ऑक्टोपस को पिचका दिया था, वैसे ही अगर तात्सुमाकी गारो को पिचका दे, उसकी टांगे तोड़ दे तो क्या होगा फिर, क्योंकि जो गारो है उसके पास तो हीलिंग पावर ही नहीं है। जो मैंने मांगा पड़ी है मेरे को तो उसमें ये नहीं पता चला कि उसके पास हीलिंग पावर है कि नहीं। और तात्सुमाकी उसकी टांगे और ये बाजू तोड़ दे तो फिर गारो क्या ही कर पाएगा। और जो गारो है वो क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज्यादा अच्छा है, और जो हमारी तात्सुमाकी है वो फाइट कर सकती है दूर से। जब तक वो गारो के पास नहीं आएगी तब तक गारो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि गारो को जब भी किसी बंदे के साथ फाइट करनी होगी तो उसको उसके जाना पड़ेगा पास। और चलो किसी तरह से गारो है वो तात्सुमाकी पहुंच गया पास, तो फिर गारो तात्सुमाकी के साइकिक शील्ड को कैसे तोड़ेगा, क्योंकि वो शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और हमने देखा ही है कि उसने काफी बड़े बड़े अटैक को ले रखा है। और आप बताओ कि इसमें अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा। दोनों की मैंने बता दिया आपको वीकनेस, और आप बताओ कौन जीतेगा, क्योंकि अगर उन दोनों की बैटल हुई तो काफी ज्यादा अच्छी बैटल होगी। और जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।